ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्री गौर कथा के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत से गौर कथा, जिसका मध्य खंड और चौथा अध्याय रिविलेशन ऑफ नित्यानंदास ग्लोरीज। नित्यानंद प्रभु की महिमा को प्रकट प्रकट कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु इस अध्याय में। तो लास्ट टाइम हम लोग चर्चा किए, ये फर्स्ट टाइम मीटिंग हो रहा है श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का। तो नित्यानंद प्रभु नंदनाचार्य के घर पे रुके नवदीप आने के पश्चात, और भगवान विश्वम्भर अपने सभी पार्षदों को भक्तों को लेकर के पहुंचे नंदनाचार्य के घर में। नित्यानंद प्रभु को फर्स्ट टाइम दर्शन करते हैं, मिलते हैं, और उसका वर्णन अभी चल रहा है। तो यहाँ तक वर्णन किए थे। धरिते नारिला यदि वैष्णव सकले विश्वम्भर लाइले ना अपना रखोले। नित्यानंद प्रभु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करके भाव में पूर्ण रूप से मग्न हो गए, और कभी मूर्छित होकर गिर रहे हैं, कभी अश्रुधारा बह रही है, और कभी जोर जोर से हुंकार करते हैं, और कोई भी वैष्णव उनको होल्ड नहीं कर पा रहा, पकड़ नहीं पा रहा है। बारंबार जब गिरते हैं तो भगवान विश्वम्भर खुद उनको लेकर के अपने गोद में ले लेते हैं। विश्वम्भर कोले मात्र गेला नित्यानंदा समर्पिया प्राण ताने हैला निस्पंडा। As soon as Nityananda was taken on Vishwambar's lap, he surrendered his life to the Lord and became motionless. जैसे ही भगवान विश्वम्बर नित्यानंद प्रभु को फर्स्ट टाइम जो है आलिंगन करते हैं, गोद में ले लेते हैं, नित्यानंद प्रभु पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं और मोशनलेस, कोई मूवमेंट, स्तब्ध हो जाते हैं। कि कितने लंबे वर्ष समय के बाद वो भगवान विश्वम्भर का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, उनका आलिंगन प्राप्त कर रहे हैं। हाँ। कृष्ण बलराम के रूप में आए थे, तो इतने सारी अनेकों अनेकों लीलाएं की। भगवान बलराम हमेशा भगवान कृष्ण के साथ रहते थे, कभी उनको छोड़ते नहीं थे। बलराम के हृदय में कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है, इतना सेवा का भाव है कि कृष्ण को हर प्रकार से सेवा अर्पण करते हैं। कृष्ण का पादुका बनते हैं, परिधान बनते हैं, ज्वेलरी बनते हैं, आसन बनते हैं, सैयासन बनते हैं, धाम बनते हैं, और जो भी भगवान की लीलाओं में जो वस्तुएं इस्तेमाल होती है वो सब भगवान बलराम अपना विस्तार करके बनते हैं। अनंत शेष बनते हैं और तीन विष्णु भी बनते हैं। भौतिक सृष्टि को संचालित करने के लिए तीन विष्णु के रूप में ही भगवान बलराम ही तीन विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु। और वैकुंठ में सारे जगत को संचालित करने के लिए नारायण के असंख्य रूप धारण करते हैं। ये सब करते हैं भगवान बलराम एज ए मैटर ऑफ सर्विस टू कृष्ण। कृष्ण के सेवा के भाव में स्थित होकर के कार्य करते हैं, और पर्सनली बलराम के रूप में सदैव नित्य रूप से कृष्ण के साथ रहते हैं। और वही बलराम जब नित्यानंद प्रभु के रूप में आए, तो इस अवतार में उनको बचपन से दूर रहना पड़ा किसी कारणवश। भगवान विश्वम्भर के कृष्ण की इच्छा थी ये, तो इसलिए साथ में जन्म नहीं हुआ, बाल्य लीलाएं भी साथ में नहीं हुई। वो एक चक्र ग्राम राढ़ देश में प्रकट हुए नित्यानंद प्रभु, और मायापुर में, नवदीप मायापुर में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। लेकिन जब संकीर्तन आंदोलन चालू करना चाहते थे भगवान विश्वम्भर, तब उस वक्त उनको याद करते हैं नित्यानंद प्रभु को, तब आते हैं ऑलमोस्ट 20 years आफ्टर हिज अपीयरेंस। विश्वम्भर के प्रकट होने के 20 वर्षों बाद। तो इसलिए हम लोग
समझ सकते हैं, हम समझ भी नहीं सकते, लेकिन अंदाजा लगा सकते हैं कितना हृदय में तीव्र भावना होगा भगवान को फर्स्ट टाइम ऐसे उनका आलिंगन प्राप्त करके। यार प्राण ताने नित्यानंद समर्पिया, आछे न प्रभुर कोले आचेष्ट हया। नित्यानंद सरेंडर्ड his life to whom it belonged and remained inert in the Lord's lap। कितने वर्षों से मैं भ्रमण कर रहा था, इतने वर्षों से इंतजार कर रहा था। नित्यानंद प्रभु के मन में यह भाव है। और घर से बाहर भी निकल गया 12 वर्ष की आयु में ही, घर छोड़ के निकल गए, तीर्थ भ्रमण कर रहे हैं। तीर्थ भ्रमण तो बहाना मात्र था, लेकिन वास्तव में वो इंतजार कर रहे थे कब जो है गौरांग महाप्रभु उनको याद करेंगे और वो उनको आज्ञा मिलेगी, उनको प्रेरणा का इंतजार कर रहे थे कि कब गौरांग महाप्रभु याद करेंगे, अपने पास बुलाएंगे। तो इसीलिए आ, तो नित्यानंद प्रभु हमेशा ये भाव है कि ये मेरा जो शरीर है, मेरा प्राण है, मेरा अस्तित्व है, सब गौरांग महाप्रभु का है। तो इसलिए आप अपने आप को समर्पित किए और इस प्रकार से यह पूरी तरह से अचेष्ट, इनर्ट हो गए, स्तब्ध हो गए भगवान के गोद में विश्राम करते हुए। भासे नित्यानंद चैतन्य प्रेम जले, शक्ति हत लक्ष्मण जय न राम कोले। प्रेम भक्ति बाणे मूर्छा गेला नित्यानंदा, नित्यानंद कोले करी कांदे गौर चंद्र। So Nityananda floated in the waters of Chaitanya's love। चैतन्य प्रेम जले भाष्य नित्यानंद। चैतन्य महाप्रभु के गोद में स्थित होकर के नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम रूपी सागर में जो है डूब रहे हैं। उनको कोई होश नहीं है कि वो कहाँ पे हैं, पूरी तरह से मूर्छित जैसे अनकॉन्शियस हो चुके हैं, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। और जस्ट एज लक्ष्मण रिमेन्ड इन द लैप ऑफ रामचंद्र आफ्टर बीइंग हिट बाय द शक्ति शेला एरो, जिस प्रकार से त्रेता युग में राम के गोद में लक्ष्मण शयन कर रहे थे, हाँ, मूर्छित होके लक्ष्मण राम के गोद में लेटे हुए थे। तो लक्ष्मण के रूप में तो शक्तिशैला बाण से प्रभावित होकर के लक्ष्मण मूर्छित होकर के राम के गोद में लेटे हुए थे। लेकिन यहाँ पे नित्यानंद लॉस्ट कॉन्शियसनेस ड्यू टू बीइंग हिट बाय द एरो ऑफ एक्सटेटिक लव। होल्डिंग नित्यानंद ऑन हिज लैप गौरीचंद्र बिगैन टू क्राई। नित्यानंद प्रभु उसी प्रकार से वही लक्ष्मण ही है। लक्ष्मण नित्यानंद प्रभु के रूप में जब आए तो भगवान गौरीचंद्र के गोद में वो जो है प्रेम भक्ति बाणे मूर्छा गेला नित्यानंद, श्री गौरांग महाप्रभु के प्रेम भक्ति रूपी बाण से प्रभावित होकर के, हाँ, मूर्छित होकर के गिर पड़े नित्यानंद प्रभु गौरीचंद्र भगवान की गोद में। और श्री चैतन्य महाप्रभु भी भगवान गौरांग नित्यानंद प्रभु को अपने गोद में लेकर के ही बिगैन टू क्राई, और प्रोफ्यूसली जोर जोर से रोने लग गए। हाँ, ये जितनी मात्रा में भगवान के भक्तों के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होता है, भाव होता है और विरह का अनुभूति करते हैं, प्रेम की अनुभूति करते हैं, उतना ही भगवान भी करते हैं। आगे चल के भगवान गौरीचंद्र बताएंगे गौरांग महाप्रभु कि हाँ, कि मैं जो हूँ नित्यानंद प्रभु की प्रॉपर्टी हूँ। नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद कैन सेल मी एनीवेयर ही वांट। नित्यानंद मेरे को कहीं भी बेच सकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति जो पूरी तरह से अयोग्य है चैतन्य महाप्रभु की भक्ति को प्राप्त करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु जिसको रिजेक्ट भी कर देते हैं, अगर नित्यानंद प्रभु उसके ऊपर कृपा करते हैं तो गौरांग महाप्रभु अपने आप को उसको बेच देते हैं। हाँ, अपने आप को प्रदान कर देते हैं उस व्यक्ति को, उस भक्त को। और ये आगे आएगा जब साउथ इंडिया यात्रा में गौरांग महाप्रभु जाते हैं तो नित्यानंद प्रभु के रिक्वेस्ट पे वो एक काला कृष्णदास ब्रह्मचारी को साथ में भेजते हैं चैतन्य महाप्रभु के। लेकिन वो जो है भट्टारियों के प्रभाव में आकर के वो फंस जाता है काला कृष्णदास। भट्टाहारी करके कुछ व्यक्ति हुए, सन्यासी, सो कॉल्ड सन्यासी, ढोंगी सन्यासी लोग हुए। तो वो कई स्त्रियों को रखते थे साथ में। तो उनकी स्त्रियां जो थी काला कृष्णदास को आकर्षित कर लेती हैं और काला कृष्णदास चैतन्य महाप्रभु को छोड़ के चले जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब देखते हैं तो बहुत क्रोधित होते हैं और उसको तो केवल नित्यानंद प्रभु का सर्वेंट है, नित्यानंद प्रभु भेजे थे चैतन्य महाप्रभु के साथ ये सोच करके चैतन्य महाप्रभु उसको जो है शिखा से पकड़ के अ, घसीट के लेके आते हैं। और साउथ इंडिया यात्रा से जब वापस लौट के आते हैं तो नित्यानंद प्रभु को सौंप देते, ले लो। हाँ, अब आज के बाद मैं कभी इसको अपने साथ नहीं रखूंगा। इस प्रकार से बिहेवियर करता है। इस तरह रिजेक्ट कर दिए थे चैतन्य महाप्रभु। लेकिन बाद में नित्यानंद प्रभु फिर जो है रिक्वेस्ट करते हैं चैतन्य महाप्रभु से कि नहीं नहीं,
जो भी है ये भक्त है, सेवक है, आपका सेवक है तो आप सेवा में लगाइए, मैं इसको सेवा देता हूँ। तो फिर सेवा में लगाते हैं, कुछ सेवा देते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु स्वीकार कर लेते हैं। तो कहने का ये आशय है कि इस प्रकार से महाप्रभु भी अगर किसी को रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु अगर रिकमेंड करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु इजिली मान जाते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु भी नित्यानंद प्रभु को गोद में लेकर के रोने लग गए जोर जोर से। कियानंद विरह हैला दुई जने, पूर्वे ये न सुनियाछि श्री राम लक्ष्मण। The exchange of happiness that the two enjoyed was similar to what is heard of between Ram and Lakshman. राम और लक्ष्मण के बीच में जैसा आदान प्रदान प्रेम का हुआ, उसी प्रकार का लोग जो है अनुभूति कर रहे हैं जब गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की मुलाकात हो रही है। गौरचंद्र नित्यानंदे स्नेहरये, सीमा श्री राम लक्ष्मण वही नाही का उपमा। देर इज नो कंपेरिजन टू द अफेक्शन बिटवीन गौरचंद्र एंड नित्यानंद अदर देन दैट विच इज फाउंड बिटवीन राम और लक्ष्मण। जिस प्रकार से राम और लक्ष्मण के बीच में जो प्रेम का व्यवहार है, क्योंकि वही राम और लक्ष्मण ही तो है गौरचंद्र और नित्यानंद प्रभु के रूप में है। लक्ष्मण भगवान राम के प्रति इतना प्रेम और सेवा का भाव है, एक क्षण के लिए भी राम को भूलते नहीं थे, विस्मरण नहीं होता था। एक क्षण के लिए भी राम की सेवा से अपने आप को वंचित नहीं रखते थे। और राम भी लक्ष्मण के विरह को एक क्षण के लिए भी सहन नहीं कर पाते थे। जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा और मूर्छित होकर गिर गए तो भगवान रामचंद्र बड़े तीव्रता से रोने लग गए, लक्ष्मण को गोद में ले करके, और रो रहे हैं, प्रोफ्यूसली रो रहे हैं। तो उसी प्रकार से गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के बीच में भी प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है। बाहे पाइले न नित्यानंद कत क्षणे, हरि ध्वनि जय ध्वनि करे सर्वगणे। तो कुछ समय पश्चात नित्यानंद प्रभु वापस से बाहरी चेतना में आते हैं और सभी भक्त लोग जोर जोर से हरि ध्वनि करना प्रारंभ कर देते हैं, हरि बोल हरे कृष्ण कीर्तन करना चालू कर देते। नित्यानंद को लेकर याछे विश्वंभर, विपरीत देखी मने हासे गदाधर। When Gadadhar saw Nityananda on the lap of Vishwambhar, he was surprised by the reversal of roles and smiled within. गदाधर पंडित दूर से देख रहे हैं खड़े होकर के कि नित्यानंद प्रभु को गोद में लेके बैठे हैं कौन, विश्वम्भर भगवान। तो वो आश्चर्य में भर करके क्या कर रहे हैं, सरप्राइज हो रहे हैं, आश्चर्य में होकर के स्माइल कर रहे हैं। उनको आश्चर्य हो रहा है, ये उल्टा हो गया। ये केस तो उल्टा क्यों हो गया, क्योंकि नित्यानंद प्रभु वही अनंत शेष हैं। अनंत शेष जो है अपने गोद में भगवान नारायण को सुलाते हैं, अपने गोद में लेते हैं, और अभी इस लीला में उल्टा हो गया। हाँ, जो अनंत शेष हैं अब नारायण के गोद में लेटे हुए हैं। इसलिए गदाधर पंडित ये लीला को देख करके स्माइल कर रहे हैं, अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, भगवान सोचे विचार किए कि अरे अनंत शेष मेरे को इतने सनातन काल से मेरे को अपने गोद में धारण किए हुए, इतना सेवा किए हैं, चलो मैं भी एक बार उनको अपनी गोद में धारण करता हूँ। तो इस भाव में वो विचार है। ये अनंत निरवधि धरे विश्वंभर, आजी तार गर्व चूर्ण कोलेर भीतर। द प्राइड ऑफ अनंता who constantly holds Vishwambhar is smashed today while being held in the Lord's lap. तो ये अनंत शेष का जो प्राइड है, जो गर्व है, वो चूर चूर हो गया आज। क्योंकि वो भगवान विश्वम्बर को हमेशा अपने गोद में लेकर के रहते हैं, इसलिए उनको ये गर्व रहता है कि मैं भगवान को गोद में लिया हूँ, भगवान को धारण किया हूँ। लेकिन आज उनका गर्व चूर चूर हो गया, क्योंकि आज भगवान उनको अपनी गोद में लिए हुए हैं। ऐसा गदाधर पंडित जो है मन ही मन विचार करके स्माइल कर रहे हैं और आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभावेर ज्ञाता गदाधर, नित्यानंद ज्ञाता गदाधरेर अंतर। गदाधर knows the glories of Nityananda and Nityananda knows the mind of Gadadhar Pandit. So गदाधर पंडित जो है नित्यानंद प्रभु के बारे में जानते हैं अच्छे से। कौन है नित्यानंद प्रभु, भगवान बलराम है, अनंत शेष है। और नित्यानंद प्रभु भी गदाधर पंडित के मन के भाव को समझ गए हैं। नित्यानंद देखिया सकल भक्तगण, नित्यानंद मय हईल सबाकार मन। While watching Nityananda, the minds of all the devotees became filled with eternal bliss. तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु का फर्स्ट टाइम, पहली बार दर्शन प्राप्त करके और उनके अद्भुत प्रेम के भाव को देख करके सभी भक्त लोग का हृदय में नित्यानंद कॉन्शियस हो गए,
कृष्णा कॉन्शियस, गौर कॉन्शियस, अब निताई कॉन्शियस हो गए सब। नित्यानंदमय हैला सभाकारमन। हाँ, नित्यानंदमय मीन्स नित्यानंद कॉन्शियस हो गए, और इसके कारण सभी भक्त लोग आनंद से भर गए। नित्यानंद गौरचंद्र दोहे दोहा देखी, केहा किछु नाही बल्ले झरे मात्र आखी। Nityanand and Gaurachandra gazed at each other. They did not speak a word as tears flowed from their eyes. तो नित्यानंद प्रभु को गौरचंद्र भगवान अपने गोद में ले करके बस एक दूसरे को देख रहे हैं। हाँ, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। दे डिड नॉट स्पीक अ वर्ड। और दोनों जो है अश्रुधारा बह रही है। फर्स्ट टाइम इतने वर्ष समय के बाद मिल रहे हैं, तो प्रेम, दोनों ही दिव्य प्रेम को अनुभव कर रहे हैं और कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, केवल रोते जा रहे हैं। दुहे दुहा देखी बड़ा हरीशा, हईला दुहार नयन जले पृथ्वी भासीला। They were both filled with happiness on seeing each other. The earth became flooded with their tears. दोनों के हृदय में अद्भुत आनंद प्राप्त हो रहा है, और दोनों के अश्रुधारा से वो जो स्थान है, वो वहां पे बाढ़ आ गया पूरी तरीके से। पूरा पृथ्वी जो है सिंचाई हो गया दोनों के अश्रुधारा से। विश्वम्भर बले शुभ दिवस अमार, देखिलान भक्ति योग चारि वेद सार। Vishwambar said, "Today is an auspicious day for me, for I have seen devotional service, which is the essence of four Vedas." कि आज का दिन मेरे लिए अत्यंत शुभ है, बहुत ही ऑस्पिशियस है। क्यों? क्योंकि आज मैंने भक्ति योग का दर्शन किया है, जो चारों वेदों का सार भक्ति योग है, उसका दर्शन किया। मतलब नित्यानंद प्रभु का जो भक्ति है, शुद्ध भक्ति योग है कृष्ण के प्रति, गौरांग महाप्रभु के प्रति, उसका दर्शन प्राप्त करके भगवान विश्वम्भर बोल रहे हैं कि आज मेरा दिन पूरी तरह से शुभ हो गया। एकंपयश्चु ये गर्जन हुंकार, एहा की ईश्वर शक्ति बाय है यार। Are such shivering, such tears, and such loud roaring possible for anyone other than one who is empowered by the Lord? तो इस प्रकार का अद्भुत प्रेम का जो व्यवहार है, प्रेम का जो प्राकट्य है, कंप, अश्रु, कंपाश्रु, गर्जन, हुंकार, जिस प्रकार से नित्यानंद प्रभु कर रहे हैं, तो ये निश्चित रूप में भगवान की शक्ति के बिना ये संभव नहीं है। भगवान की अद्भुत शक्ति से प्रभावित होकर के नित्यानंद प्रभु इस प्रकार से प्रेम को प्रकट कर रहे हैं। सकृत ये भक्ति योग नयन देखिले, ताहारे वो कृष्ण न छाड़े न को न काले। कृष्ण will never forsake one who even once directly sees such devotional service. नित्यानंद प्रभु के हृदय में जिस प्रकार से कृष्ण के प्रति प्रेमा भक्ति है, उसके मैनिफेस्ट, उसके इफेक्ट को, उसके प्रभाव को अगर कोई अपने नयन से एक बार भी दर्शन कर लेगा, कृष्ण न छाड़े न को न काले। कृष्ण ऐसे भक्त को कभी नहीं त्यागेंगे। मतलब वो कृष्ण के प्रति जो है भक्ति को, शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेगा केवल नित्यानंद प्रभु के अद्भुत कृष्ण के प्रेम को देखने मात्र से। Krishna can never leave the fortunate servant who sees such mental and physical transformations of love in the course of Nityananda's service. और ये अप्लाई होता है अगर कोई ध्यान पूर्वक श्रवण भी करता है, क्योंकि श्रवण देखना मतलब, हाँ, सकृत ये भक्ति योग नयन देखिले, देखना मतलब मन के चक्षु से भी देखना होता है, भाव पूर्वक। अगर कोई श्रद्धा के साथ नित्यानंद प्रभु के जो कृष्ण के प्रति प्रेम के भाव प्रकट हुए हैं, उसको श्रद्धा के साथ सुनता है, और उसको ध्यान से सुनता है और भाव के साथ स्वीकार कर लेता है, तो इसका मतलब वो नित्यानंद प्रभु के कृष्ण के प्रेम के अभिव्यक्ति को दर्शन किया, और इसके कारण वह कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त कर लेगा। कृष्ण ऐसे भक्त को कभी छोड़ेंगे। बुझिलाम ईश्वरेर तुमि पूर्ण शक्ति, तो माँ भजिले से जीव पाए कृष्ण भक्ति। श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि मैं समझ गया, मैं समझ पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड, हाँ, कि आप ईश्वर की, भगवान कृष्ण की पूर्ण शक्ति है। यू आर द फुल पावर ऑफ गॉड हेड। आप कृष्ण की पूर्ण शक्ति हैं। ओनली बाय वर्शिपिंग यू कैन अ लिविंग एंटिटी अटेंड डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा। ये आपके ही जो है भजन से आपका जो सेवा कर लेगा, वो निश्चित रूप से कृष्ण भक्ति को, ऐसा जीवात्मा आप कृष्ण के प्रति भक्ति को प्राप्त कर लेगा। तुमि कर चतुर्दश भुवन पवित्र,
अचिंत अगम्य गूढ़ तुम्हारा चरित्र, तोमा देखी बेकाए ना आछे को न जान। मूर्तिमंत तुम्हें कृष्ण प्रेम भक्ति धन, तिलार्ध तुम्हार संग ये जना रहाय। कोटि पाप ठाकिले वो तार मंद है नाय। बुझिलाम कृष्ण मोरे करिबे उद्धार, तो महीन संग आनि दिले न अमार। महाभाग्य देखिलाम तुम्हारा चरण, तुम भजिले से पाए कृष्ण प्रेम धन। आविष्ट हाय प्रभु गौरांग सुंदर, नित्यानंद स्तुति करे नहीं अवसर। तो श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण रूप से आविष्ट होकर के नित्यानंद प्रभु के प्रति पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब आविष्ट होकर के इस प्रकार से उनका गुणगान करना चालू कर दिए। ओनली बाय वर्शिपिंग यू कैन अ लिविंग एंटिटी अटेंड डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा। यू आर एबल टू प्यूरिफाई द 14 वर्ल्ड्स, पूरे 14 त्रिभुवन को आप शुद्ध करने की शक्ति रखते हैं। योर कॉन्फिडेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स आर इनकंसीवेबल एंड अनफैथोमेबल। आपके जो दिव्य अचिंत्य अगम्य गूढ़ तुम्हारा चरित्र, आपका जो चरित्र है, कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके जो व्यवहार है, चरित्र है, वो अचिंत्य है, इनकंसीवेबल है, कोई समझ नहीं सकता है, और अगम्य है, वो किसी के बुद्धि, सबके बुद्धि के परे है। Who is qualified to recognize you, for you are the personified wealth of loving devotion to Krishna। भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम, क्या प्रेम के पर्सोनिफिकेशन है। यानी कृष्ण प्रेम जो वस्तु, अगर कृष्ण प्रेम को अगर स्वरूप दिया जाए तो वो नित्यानंद प्रभु का रूप बनेगा, ऐसा बोलना चाह रहे हैं आप। हाँ, तो इसलिए कौन योग्य व्यक्ति है जो आपको पहचान सकता है। इफ अ पर्सन एसोसिएट्स विथ यू फॉर इवन अ मोमेंट, तिलार्धिक, he will be delivered even if he has committed millions of sinful activities। अगर कोई भाग्यशाली व्यक्ति आपका संग केवल एक एक क्षण के लिए मात्र प्राप्त कर लेता है, तो इस भौतिक बंधन से तुरंत उद्धार हो जाएगा उसका, अगर भले ही उसने लाखों करोड़ों पाप कर्म क्यों ना किए। I have understood that Krishna will deliver me because he has given me your association। महाप्रभु भक्त के भाव में है श्री चैतन्य महाप्रभु, तो ये फील कर रहे हैं कि आप जैसे कृष्ण के इतना प्रेम भक्ति रखने वाले भक्त का जो संग प्राप्त कर लेगा उसका निश्चित उद्धार में हो जाएगा। तब मैं समझ सकता हूँ कि कृष्ण मुझे निश्चित रूप से मेरा उद्धार कर देंगे, क्योंकि उन्होंने कृपा करके मुझे आपका संग प्रदान किया है। आउट ऑफ ग्रेट फॉर्च्यून आई हैव सीन योर लोटस फीट, बड़े ही परम सौभाग्य से मैंने आपके चरण कमलों का दर्शन प्राप्त किया है। गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बोल रहे हैं। जस्ट बाय वर्शिपिंग यू आई विल अचीव द वेल्थ ऑफ लव फॉर कृष्णा। कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम को मैं प्राप्त कर लूंगा केवल आपका पूजा करने मात्र से। लॉर्ड गौरांगा वॉज फुली एब्जॉर्ब्ड एज ही इंसेसेंटली ऑफर्ड प्रेयर्स टू नित्यानंदा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं, हाँ, गुणगान कर रहे हैं, सोचिए, स्तुति कर रहे हैं। जिस प्रकार से भक्त भगवान का गुणगान करने में कभी थकते नहीं हैं, करना चाहते हैं पूरे सम्मान के साथ, हृदय के साथ और विनम्रता के भाव से भक्त भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान भी भक्त का गुणगान करते हैं। भगवान को भी लगता है, ये फील होता है। ये जस्ट ऐसा नहीं कि भगवान ड्रामाबाजी करते हैं, ये ड्रामा वाली बात नहीं है, भगवान ऐसा फील करते हैं। ये ऐसा जस्ट भक्त को इनकरेज करने के लिए नहीं, या जो है जस्ट भक्त की महिमा को बढ़ाने के लिए नहीं। भक्ति महिमा तो बढ़ाते हैं, वो तो सही बात, बट भगवान एक्चुअली में फील करते हैं ऐसा, क्योंकि भगवान तो परम पवित्र है, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, पवित्रम, वो क्या है, परम ब्रह्म परम धामा पवित्रम परमम भवान, परमम भवान परमम पवित्रम, यू आर द सुप्रीमली प्योर। हाँ, गीता में अर्जुन भगवान को बोलते हैं। लेकिन ऐसे जो विशुद्ध भक्त होते हैं, जो कृष्ण का स्मरण करते हैं, जिनके हृदय में कृष्ण को ही मात्र सेवा करने की आकांक्षा होती है, वो किसी भी परिस्थिति में चार प्रकार के धर्म अर्थ काम मोक्ष के अलावा चार प्रकार की जो वैकुंठ में प्राप्त होने वाली मुक्ति है, उसको भी तिरस्कार कर देते हैं, उसको भी त्याग कर देते हैं कृष्ण की सेवा के लिए। तो इस प्रकार से दिव्य शुद्ध कृष्ण की सेवा के प्रति भाव रखने वाले जो भक्त होते हैं, उनका हृदय इतना निर्मल होता है, शुद्ध होता है, कि उस निर्मल शुद्ध हृदय से का दर्शन करके भगवान कृष्ण भी गदगद हो जाते हैं। अब भगवान कृष्ण महसूस करते हैं कि वाह, वंडरफुल, सच अ नाइस ब्रिलियंट सर्विस एटीट्यूड, वाह। कृष्ण को ऐसा फील होता है, एक्चुअली अनुभव करते हैं कि क्या बात है,
ये भक्त का हृदय इतना पवित्र है, इतना शुद्ध है, इसके हृदय में कोई वासना नहीं है। ये कोई भौतिक वासना नहीं है और कोई आध्यात्मिक आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं। इसका केवल एकमात्र इच्छा है, वो मेरे चरण कमलों का सेवा करना चाहता है। कितना शुद्ध हृदय है इसका, ये निर्मल है। और भगवान इसलिए तत्पर हो जाते हैं कि मैं इसके हृदय में ही रहूंगा और मुझे कहीं नहीं रहना है, मैं इसके हृदय में रहना चाहूंगा। और भगवान महसूस करते हैं कि मैं इसके हृदय में रहूंगा तो मैं भी शुद्ध हो जाऊंगा अपने आप को शुद्ध। और इतना ही नहीं, हृदय को तो छोड़िए, भगवान महसूस करते हैं कि इस प्रकार का जो विशुद्ध भक्त होता है, उसके चरणों का धूल मैं अपने सिर में धारण करूंगा तो मैं हमेशा शुद्ध बना रहूंगा। इस प्रकार से भगवान भगवान का शुद्ध बनने का क्या प्रश्न, प्रश्न ही नहीं उठता है। वो तो परम पवित्र है, परम शुद्ध है, उनसे ज्यादा और शुद्ध कोई वस्तु कोई व्यक्ति हो भी नहीं सकता है पूरे सृष्टि में। हाँ, भगवान तो शुद्ध को भी शुद्ध करने की शक्ति रखते हैं। यानी शुद्धता को अगर एक व्यक्ति बना दिया जाए तो वो व्यक्ति भी भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेकर शुद्ध बन। तीर्थ, तीर्थ को भी तीर्थ पाद बोला जाता है, इसलिए भगवान का एक नाम है तीर्थ पाद। तीर्थ पाद मतलब कि जिनके चरण कमलों के आश्रय में आकर के तीर्थ स्थान तीर्थ बनते हैं, पवित्र बनते हैं। या जिनके चरण कमल का जो है स्पर्श पा करके जो तीर्थ स्थान होते हैं, वो तीर्थ बनते हैं और पवित्र होते हैं। तो वो भगवान लेकिन ऐसा वास्तव में महसूस करते हैं। यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु भी महसूस कर रहे हैं। तुम्ही कर चतुर्दश भुवन पवित्र, अचिंत्य अगम्य गूढ़ तोमर चरित्र, बुझिलाम ईश्वरेर तुम्ही पूर्ण शक्ति, तुम भजिले से जीव पाए कृष्ण भक्ति। तुम्ही कर चतुर्दश भुवन पवित्र, अचिंत्य अगम्य गूढ़ तोमार चरित्र, तुम देखी बेकही नाछ को न जान, मूर्तिमंत तुम्ही कृष्ण प्रेम भक्ति धन। तिलार्द तुम्हार संग ये जन रहाय, कोटि पाप ठाकिले ओ तार मंद नाय। बुझिलाम कृष्ण मोरे करिबे उद्धार, तो महीन संगानी दिले न मार। महाभाग्य देखिलाम तुम्हारा चरण, तुम भजिले से पाई कृष्ण प्रेम धन। आविष्ट है प्रभु गौरांग सुंदर, नित्यानंद स्तुति करे नाही अवसर। तो इस प्रकार से पूरी तरह से आविष्ट होकर के ही फुली एब्जॉर्ब्ड एज ही incessantly ऑफर्ड प्रेयर्स टू नित्यानंदा। यहाँ पे तो वृंदावन दास ठाकुर कुछ वर्णन कर रहे हैं कि गौरांग महाप्रभु कैसे प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में भगवान इनसेसेंटली, मतलब जैसे गंगा यमुना प्रवाहित होती है, गंगा प्रवाहित होती है तीव्र गति से, उसी तरह से भगवान चैतन्य महाप्रभु के शब्दों, जो शब्द हैं, जो उनकी वाणी है, उससे अब नित्यानंद प्रभु की ग्लोरीज प्रकट होती जा रही है, महिमा प्रकट हो रही है। सारे भक्त लोग सुन करके बिल्कुल स्तब्ध हैं, आश्चर्यचकित हैं नित्यानंद प्रभु की असीमित महिमा को श्रवण करके। और नित्यानंद प्रभु तो वो तो मग्न है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो श्री चैतन्य महाप्रभु का केवल दर्शन करने मात्र से, उनके गोद में लेटने मात्र से इतने दिव्य प्रेम में है कि वो पूरी तरह से, एक तरह से अनकॉन्शियस है, मूर्छित, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हाँ, नित्यानंद चैतन्य रहने का अलाप, सब कथा ठारे ठोरे नाही का प्रकाश। नित्यानंद and Chaitanya converged with each other through signals and gestures that were unknown to others। तो गौरांग महाप्रभु गुणगान कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु की महिमा को प्रकट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में जो है एक दूसरे से जब बात कर रहे हैं तो सिग्नल्स और गेस्चर से संकेत दे करके बात कर रहे हैं। कुछ कॉन्फिडेंशियल चीजें बात कर रहे हैं जिसको कोई नहीं समझ पा रहा है, कोई भक्त नहीं समझ पा रहा है। कुछ कुछ चीजें तो महिमा तो गौरव महाप्रभु प्रकट कर रहे हैं, लेकिन कुछ कॉन्फिडेंशियल चीजों को केवल संकेत मात्र से आदान प्रदान कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। प्रभु बले जिज्ञासा करित करि भाय, को न दिखाहित शुभ करिल विजाय। चैतन्य महाप्रभु बोले, आई एम अफ्रेड टू आस्क बट फ्रॉम विच डायरेक्शन हैव यू कम। अब नॉर्मल कन्वर्सेशन थोड़ा प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तक मिलन हो गया, कई घंटों तक इस प्रकार से जो है कृष्ण प्रेम का आदान प्रदान किए और गुणगान किए चैतन्य महाप्रभु। अब नॉर्मल कन्वर्सेशन चालू कर रहे हैं। महाप्रभु बोल रहे हैं कि मेरे को जिज्ञासा है, लेकिन मुझे जिज्ञासा करते हुए भय हो रहा है। क्यों भय हो रहा है? चैतन्य महाप्रभु के हृदय में इतना सम्मान है नित्यानंद प्रभु के प्रति कि सम्मान, जो बहुत सम्मानित व्यक्ति होते हैं तो उनसे कई बार प्रश्न पूछने में जो है भय लगता है कि ये अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। इस प्रकार से तो गौरंग महाप्रभु बोल रहे हैं
जिज्ञासा करी थी करीब है, कौन दिखाई थे शुभ करी लगे जाए। आप किस जगह से आप पधारे हैं? हाँ, महाप्रवास नित्यानंद प्रभु श्रीपाद, फ्रॉम वेयर हैव यू मेड योर ऑस्पिशियस अराइवल। श्रीपाद मतलब बहुत सम्मानित जो व्यक्ति होते हैं, आचार्य होते हैं, उनको श्रीपाद कह करके एड्रेस किया जाता है। शिशुमति नित्यानंद परम विह्वल, बालकेर प्राय न वचन चंचल। और नित्यानंद प्रभु बिल्कुल शिशु के समान है, 32 वर्ष के हैं बहुत, और महाप्रभु से 12 वर्ष बड़े हैं उम्र में देखा जाए तो, लेकिन महाप्रभु के गोद में लेटे हुए हैं। बट द ग्रेटली ओवरवेल्म्ड नित्यानंद displayed द मेंटालिटी ऑफ अ चाइल्ड, ही स्पोक विद द रेस्टलेसनेस ऑफ अ यंग बॉय। एक छोटे बच्चे की तरह बड़े इनोसेंट प्रतीत हो रहे हैं, और छोटे बच्चे की तरह ही मन मानसिकता भाव को धारण किए हुए हैं, गौरांग महाप्रभु के गोद में लेटे हुए, और एक छोटे बच्चे की तरह ही चंचल स्वभाव में बोलना प्रारंभ कर रहे हैं, बोल रहे हैं। हाँ, he understood। हाँ, ए प्रभु अवतीर्ण जानी लेना मर्मा, कर जोड़ करी बले, हाय बड़ मर्मा नम्र। तो नित्यानंद तो समझ गए कि यही मेरे भगवान हैं जो इस रूप में प्रकट हुए हैं, कृष्ण आए हैं। और इसलिए बड़े विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके, महाप्रभु जब पूछे तो हाथ जोड़ करके बड़े विनम्रता पूर्वक अब बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। ओके, ये हम लोग नेक्स्ट आफ्टरनून क्लास में चर्चा करेंगे आगे कि नित्यानंद प्रभु कैसे जवाब देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।